देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई संपन्न। देश विदेश के 373 कैडेट हुए पास आउट। सेना प्रमुख मनोज पांडे परेड ने ली परेड की सलामी। लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री धावी सख्त, कहा प्रदेश को नहीं बनने देंगे सॉफ्ट टारगेट। प्रदेश में नदियों के किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर के सीएम धामी ने निर्देश दिए, कहा अतिक्रमण एक गंभीर विषय, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के लिए केंद्र सरकार से अनुबंध, जल्द लगभग 700 करोड़ निवेश का अनुमान। उत्तराखंड में बढ़ा है पारा, बिजली विभाग की बिजली की कटौती में हुई बढ़ोतरी, 50 मिलियन यूनिट मांग पहुंची है, बिजली कटौती की आशंका। प्रदेश में 22 सालों में स्वाह हो गई है 545 करोड़ की संपत्ति, आरटीआई से मिली जानकारी में हुआ खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में, हुआ आपके साथ हारिस। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता दें। पहली बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, जहां पर उससे पहले कोटद्वार से आपको बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 4 जुलाई से 16 जुलाई तक कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर के पौड़ी पुलिस की तैयारी शुरू हो गई है। एसएसपी श्वेता चौबे ने नीलकंठ मार्ग का निरीक्षण किया है। यात्रा मार्ग पर अस्थायी पुलिस चौकी बनाने के निर्देश दिए। कोटद्वार से खबर, जहां पर 4 जुलाई से 16 जुलाई तक कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर के पौड़ी पुलिस की तैयारी शुरू हो गई है। एसएसपी श्वेता चौबे ने नीलकंठ मार्ग का निरीक्षण किया। यात्रा मार्ग पर अस्थायी पुलिस चौकी बनाने के निर्देश। कोटद्वार से खबर, जहां पर 4 जुलाई से 16 जुलाई तक कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर के पौड़ी पुलिस की तमाम तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एसएसपी श्वेता चौबे ने नीलकंठ मार्ग का निरीक्षण किया है। यात्रा मार्ग पर अस्थायी पुलिस चौकी बनाने के निर्देश। कोटद्वार से खबर आपको बता रहे, जहां पर 4 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगी कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा को लेकर के पौड़ी पुलिस की तैयारी शुरू हो चुकी है। एसएसपी श्वेता चौबे ने नीलकंठ मार्ग का निरीक्षण किया। यात्रा मार्ग पर अस्थायी पुलिस चौकी बनाने के भी निर्देश दिए गए। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां पर उत्तरकाशी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने लगाई रात्रि का चौपाल। नेताला गांव में सीएम ने सुनी सभी की फरियादें। सीएम धामी ने लगाई रात्रि चौपाल। नेताला गांव में सीएम ने सुनी सभी की फरियाद। जन समस्याएं सुनकर के सीएम ने कराया निस्तारण। वहीं मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का भी फीडबैक लिया। तो बता दें कि नेताला गांव में सीएम ने सुनी सभी की फरियाद। जन समस्याएं सुनकर के सीएम ने किया निस्तारण। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का भी फीडबैक लिया। तो उत्तरकाशी दौरे पर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने लगाई रात्रि चौपाल। नेताला गांव में सीएम ने सुनी सभी की फरियाद।
तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, 10 समस्याएं सुनकर के सीएम धामी ने कराया निस्तारण। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का फीडबैक भी लिया इस दौरान। बता दें कि उत्तरकाशी दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने लगाई रात्रि चौपाल। जन समस्याएं सुनकर के सीएम ने कराया निस्तारण। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का फीडबैक भी लिया। तो अहम खबर आपको बता रहे, उत्तरकाशी दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने लगाई रात्रि चौपाल। वहीं कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी ने हरिद्वार लोकसभा से सांसद पद पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भावना पांडे अपने बयानों पर ही कायम नहीं रहती। पहले पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को अपना भाई बताकर के खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन आज प्रणव सिंह के खिलाफ ही अभद्र टिप्पणी की है और 40 लाख रुपए का खर्चा होने की बात कह रही हैं। उन्होंने भावना पांडे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरिद्वार जिले के किसी भी वोटर ने चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित नहीं किया, फिर किसके कहने पर लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। सालों से काम करके तैयारी की होती है क्षेत्र में, उसको टिकट नहीं दी जाती है। इसीलिए कांग्रेस की हार का कारण उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी यही हुआ कि ये लोग जेन्युइन लोगों को टिकट नहीं देते, टिकटों को भी 4-4 बूटे बेचते हैं। ले लो तो हाँ जी, लोग टिकट बेचते हैं और जो लोग ने इतने सालों से काम करके तैयारी की होती है क्षेत्र में, उसको टिकट नहीं दी जाती है। इसीलिए कांग्रेस की हार का कारण उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी यही हुआ कि ये लोग जेन्युइन लोगों को टिकट नहीं देते, टिकटों को भी 4-4 बूटे बेचते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी जनता को गिना रही है। विधायक कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने एक बैठक का आयोजन किया। प्रबुद्धजनों और प्रेस के साथ वार्ता करते हुए भाजपा पदाधिकारियों के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद टमटा, जिला महामंत्री भक्तिलाल शाह ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के घर घर तक केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की है। बैठक में मौजूद विधायक राजकुमार पौरी ने मौजूद सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को सरकार की योजनाओं के लाभ भी बताए। विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि केंद्र सरकार मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मोदी के नेतृत्व में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कोरोना की दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। गिना जा रहा है। अनुसूचित मोर्चा प्रेस वार्ता के लिए हमारे उसको में रखा गया कि हमारे माननीय मोदी जी के और हमारी पार्टी के 9 साल पूरे होने पे क्या क्या कार्य किए गए, इस प्रेस वार्ता के लिए हम अनुसूचित मोर्चा के लिए क्या क्या कर रही है हमारी पार्टी, इस वजह से हमारी प्रेस वार्ता रखी गई। तो जो प्रेस वार्ता रखी गई हमारी पार्टी के उसमें हमारे लोगों को क्या क्या योजना क्या क्या मिल रहा है, जो चीजें पार्टी अगर हम पार्टी के साथ है तो हमारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये महा जनसंपर्क अभियान के तहत सभी को निर्देशित किया गया विधानसभा वार। तो यहाँ पर पौड़ी विधानसभा का जो कार्यक्रम था यहाँ पर आयोजित हो रहा है अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम है कि हम लोग 2024 में जनता के बीच में जाने वाले हैं। खबर देहरादून से, जहां पर ट्रेनों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट
रेलवे पुलिस की ओर से एस्कॉर्ट में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी देहरादून से रुड़की तक ट्रेन में चेकिंग के साथ ही महिलाओं का हालचाल पूछेंगे। इसके बाद रुड़की से वापस देहरादून वाली ट्रेन में चेकिंग होगी। ट्रेनों में महिला अपराध को रोकने के लिए जीआरपी की ओर से यह व्यवस्था शुरू की गई है। थोड़ी देर में महिलाओं जो यात्री होंगे उनसे उनका हालचाल जाने की और महिला विरोधी जो अपराध होते हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में लाइन नंबर 17 में लाइट कटौती को लेकर के विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर से क्षेत्र के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर के लोगों में बहुत ही आक्रोश है। इस मामले में लोगों का कहना है कि वो सभी बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर आए हैं। उनका कहना है कि इस गर्मी के मौसम में लाइट की दिक्कत होना एक बहुत ही बड़ी समस्या है और बीते दिन लगभग दोपहर 2 बजे से लाइट नहीं है। ऐसे में इतनी भीषण गर्मी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि संबंधित अधिकारी इस पे फ़ोन नहीं उठा रहे। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने फ़ोन पर आश्वासन दिया तो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं लोगों ने कहा कि उनका धरना प्रदर्शन लाइन की समस्या खत्म होने तक चालू रहेगा। विद्युत कटौती बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 में दोपहर 2 बजे से है और इतनी भीषण गर्मी में जनता का बहुत बुरा हाल है। एसडीओ साहब को फ़ोन करो तो एसडीओ साहब फ़ोन उठाने को तैयार नहीं होते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट मैम को अपने फ़ोन करा, सिटी मजिस्ट्रेट मैम ने हमें आश्वासन दिया कि 9 बजे तक लाइट आ जाएगी। अभी भी हमारा धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक बनभूलपुरा क्षेत्र में लाइट नहीं। परेशानी हो रही, गर्मी का माहौल बहुत चल रहा है। आपको पता गर्मी किस कदर पड़ रही है। लोग परेशान हैं लाइट के चक्कर में। छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है और ये लोग कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, आपके बैठने से यहाँ पे लाइट आ जाएगी क्या? अब बताएं आप। तो संबंधित अधिकारी से बात हुई, अधिकारी को क्या कहना है साफ तौर पे? साफ तौर पे यही है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं हमारा। वहीं नैनीताल जिलाधिकारी वंदना ने आगामी 15 जून को आयोजित होने वाली कैची धाम मेले की तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कैची धाम तक नवनिर्मित बाईपास सड़क और पार्किंग स्थल का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाते हुए दिन रात कार्य करते हुए 13 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 15 जून को आयोजित होने वाली कैची धाम मेले को ध्यान में रखते हुए अधिकारी यातायात, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, पार्किंग, मोबाइल, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्थाओं को भलीभांति जायजा लेते हुए संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण करने तक सुनिश्चित करें ताकि मेले के दौरान किसी भी तरह का कोई भी अव्यवस्था न बने। कैची धाम में 15 तारीख को एक मेला का आयोजन होना है जो प्रतिवर्ष किया जाता है। इस बार हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें प्रतिभाग करेंगे। पिछले जो वर्षों में जितनी भीड़ होती थी उसकी अपेक्षा इसमें जो भीड़ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। तो उसकी के दृष्टिगत जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, वहाँ जो बाईपास का संचालन है,
या वहाँ अस्थायी पार्किंग इत्यादि के संचालन है, शटल सेवा का संचालन है, अन्य जो विभागों से आवश्यक है, मंदिर समिति की पानी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, इनके संबंध में मैंने निरीक्षण भी किया है स्थल का और विभिन्न विभागों के साथ एक बैठक करके उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो भी औपचारिकताएं हैं वो 13 तारीख तक सभी विभाग अपनी पूर्ण करा लेंगे और 15 तारीख को, ताकि निर्विघ्न ये मेले का कार्यक्रम संपन्न हो पाए। अगली खबर नैनीताल से है। आपको बता दें कि नैनीताल के CRST स्कूल के संस्थापक और समाज सेवी रहे चंद्रलाल साह ठुलगरिया का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। इस मौके पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे, कुर्मांचल बैंक के पूर्व चेयरमैन आलोक शाह आदि ने अपने विचार रखे। बता दें कि चंद्रलाल साह ठुलगरिया ने अपनी छोटी उम्र से ही समाज की सेवा करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना पूरा सामाजिक जीवन सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नयन को समर्पित कर दिया। उन्होंने रोजगार के नए आयामों को खोलते हुए नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना की। इस क्लब को विश्व में पहचान मिली और अब ये पुलिस, वन विभाग, अर्धसैनिक बल, प्रशासनिक सेवाओं के प्रशिक्षु, आपदा प्रबंधन दल, अग्निशमन दल, NCC कैडेट और छात्र छात्राओं को पर्वतारोहण के क्षेत्र में प्रशिक्षित करता है। वहाँ गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने सहायक सभा बनाई और अन्य माध्यमों से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई। चंद्रलाल शाह ने बच्चों को स्काउट और रेड क्रॉस से जोड़ करके समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। यही सोच से हमने जो हर फील्ड में थे आपने देखा उनको पुरस्कृत किया। उसके अलावा एक हफ्ते तक बच्चों के प्रोग्राम रहे, फोटोग्राफी रही, म्यूज़िक के प्रोग्राम रहे, ट्रैकिंग के लिए हम ले गए, मोबाइल फोटोग्राफी हुई। तो कई लोगों को भागीदारी, और आपको ताजुब होगा कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टिफिन टॉप तक नहीं देखा था। तो मेरा ये मानना है कि चंद्रलाल साह ठुलगरिया उनका खास दिन है आज के दिन वो पैदा हुए थे। तो हमने सोचा कि वो हर फील्ड में उनकी भागीदारी रही, तो क्यों ना अलग अलग फील्ड में जो अपने महारत हैं तो उनको क्यों ना पुरस्कार किया जाए। यही सोच से हमने जो हर फील्ड में थे आपने देखा उनको पुरस्कृत किया। उसके अलावा एक हफ्ते तक बच्चों के प्रोग्राम रहे, फोटोग्राफी रही, म्यूज़िक के प्रोग्राम रहे, ट्रैकिंग के लिए हम ले गए, मोबाइल फोटोग्राफी हुई। तो कई लोगों को भागीदारी, और आपको ताजुब होगा कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टिफिन टॉप तक नहीं देखा था। तो मेरा ये मानना है कि महीने में कम से कम हर स्कूलों में एक नेचर स्टडी का क्लास होना चाहिए। चंद्रलाल साह ठुलगरिया उनका वहीं मंगलौर से हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से एक ट्रक में आग लग गई। वहीं ट्रक के चालक ने ट्रक से कूद करके अपनी जान बचाई। मौके पर CPU के जवानों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा पाए। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि ट्रक में रखा सामान जल करके राख हो गया। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफी देर तक के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मामला मंगलौर देवबंद मार्ग का है, जहां पर ट्रक में नीचे इसके ऊपर अंदर अरे पीछे से खुल जाता ना यार, ये पीछे से खुल नहीं होगा, वो पकड़ लिया। हट जाओ उधर क्या करो। हमें सूचना मिली कि देवबंद राय पर एक ट्रक में आग लगी है। हम तुरंत, मैं और मेरे जवान, मेरे दरोगा जी मनोज, हम तुरंत आए और हमने सबसे पहले सेंटर के माध्यम से लाइट को कट करवाया। उसके बाद हमने जो भी घास थी, घास के प्रयास से हमने आग को काबू करने का उससे किया। फिर काबू नहीं हो पाया, फिर हमने फायर इंस्टिगेशन एक उस पेट्रोल पंप से मंगवाए, उससे भी आग बुझाने का प्रयास किया। उससे फिर आग पे काबू पाया गया है। ड्राइवर की भी जान बचाई और जितनी मदद हो सकती है उत्तराखंड पुलिस द्वारा की गई। पंजाब से माल लेके आ रहा था, उत्तरांचल पेपर मिल का माल था मेरे पास, और यहाँ पे आके गाड़ी बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी में टच हो गया तार, आग लग गई। काली वर्दी वाले भाग के आए,
उन्होंने मेरी जान बचाई और गाड़ी को भी उन्होंने ही फ़ोन किया फॉरवर्ड गेट में। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर गढ़वाल से है, जहां पर आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां सियासी गुड़ा भाग में जुट गई है। समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी के मद्देनजर भाजपा ने गढ़वाल लोकसभा सीट से संबद्ध रखने वाली 13 विधानसभाओं का व्यापारी संवाद सम्मेलन श्रीनगर में रखा, जिसमें अधिकांश कुर्सियां खाली नजर आईं। आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा खुद मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम में व्यापारियों की सीमित संख्या ही थी, जबकि कार्यक्रम की तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल को व्यापारियों के बीच रखना था। अच्छा काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। देखिए एक पार्टी का प्रोग्राम है जिसमें कि महाजनसंपर्क अभियान है, जिसमें आज व्यापारी सम्मेलन के तहत हम यहाँ पर आए थे। पूरे हमने जो हमारी पौड़ी लोकसभा सीट है वहाँ से हमने सारे अपने व्यापारी भाइयों को बहनों को यहाँ पर आमंत्रित किया था और उनसे इन 9 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से सेवा भाव के साथ उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से भारत विकास के रास्ते चला है, जिस तरह से भारत सशक्त हुआ है, उनसे हमने बातचीत करी है और उनसे निवेदन किया है कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, सारे व्यापारी भाई जो एकजुट होकर माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों और वापस 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में योगदान। श्रीनगर में पूरे लोकसभा के जो व्यापारी लोग हैं उनका आज यहाँ पे सम्मेलन था और एक मत से सभी व्यापारियों ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। देखिए श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुखिया महंत दुर्गादास महाराज ने संतों के प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। संतों ने अखाड़े में भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों के अखाड़े में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही संतों को सुरक्षा मुहैया कराने की भी अपील की गई। सीएम ने संतों का सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि कुछ संत भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर के अखाड़े की संपत्ति बेचने की फिराक में थी, जिसकी जानकारी पर अखाड़े में सर्वोच्च पंच परमेश्वर ने निष्कासित कर दिया। इसके बावजूद निष्कासित संत अखाड़े के अंदरूनी मामले में दखल दे रहे हैं। निष्कासित संत पर अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर के संत सीएम से मिले थे। धर्मनगरी में बहुत सारे अखाड़े भी हैं, यहाँ पर के छोटे छोटे प्रकरण चलते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप यहाँ के संत लोग मिले थे और अपनी कुछ समस्याओं को लेकर अवगत कराया, जिस संबंध में वार्ता हुई है उसको आगे हम इसमें जांच में देखकर जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। ऐसे जब भी मैं बहुत ज्यादा मैटर में डिटेल में अभी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संत लोग आशीर्वाद देने आए थे यहाँ पर और एक नॉर्मल कट सी मुलाकात थी, उसमें जो भी उनकी छोटी छोटी समस्याएं रहती है अखाड़ों को लेकर उस संबंध में वार्ता भी करी और उसमें उचित कार्रवाई के लिए बताया गया, जिसको परीक्षण करने के बाद इसमें कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून समेत विभिन्न जिलों में लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रोक अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहाँ पर लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और लव जिहाद की घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सत्यापन अभियान को कड़ाई और तेजी के साथ चलाने के निर्देश दिए। वहीं ताज़ा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहला फुसला करके ले जाने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी साल केवल 5 महीने में ऐसे 48 मुकदमे प्रदेश में दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 76 केस दर्ज हुए थे। वहीं विपक्ष ने इन आंकड़ों को समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने का भाजपा का षड्यंत्र बताया है। साथ ही चुनाव से पहले भाजपा पर ऐसे मुद्दों को उठाकर के जनहित से जुड़े मुद्दों को ध्यान से हटाने की साजिश करार दिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे
संदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं, उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।